गंगा मैया कहां से निकली है? बोलो। गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलने के पहले कहां से निकली? कहां से? भगवान शंकर की जटा, भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहां से निकली? गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब यह गंगा मैया कहां से निकली? भगवान के चरणों से। कैसे निकली? भगवान शिव की जटा कुंडली में। जटा एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखाकर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है। ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। ये प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं। तो शिव जी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि गंगा नदी कहाँ से निकली है। आज हम इसकी जानकारी देते हैं। तो इस जानकारी के लिए हम दो संतों के विचार सुनेंगे। तो एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरे तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अनिरुद्ध आचार्य जी का कहना है कि विष्णु जी के पैरों से निकलकर शंकर जी के जटा में आई है और फिर शंकर जी के जटाओं से गंगा नदी धरती पर आई है। ये बात कहाँ तक सच है, तो आइए इसके बारे में सबसे पहले सुनते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार, और उसके बाद सुनाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आइए सबसे पहले देखें ये वीडियो। गंगा मैया कहां से निकली है? बोलो। गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलने के पहले कहां से निकली? कहां से? भगवान शंकर की जटा, भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहां से निकली? गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब यह गंगा मैया कहां से निकली? भगवान के चरणों से। कैसे निकली? ये घटना तब की है जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आए। कौन आए? जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान, देखो वामन कौन है? वही नारायण। क्या बनकर आए? वामन। जब भगवान विष्णु, जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर आए तो राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा 3 पग भूमि महाराज, थोड़ा ज्यादा ले लो आप, और ज्यादा भूमि ले लो। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग चाहिए। जब 3 पग लेने का संकल्प ले लिया और देने वाले ने देने का संकल्प कर दिया, तो 3 पग में, पहले पग में उन्होंने क्या नापा? पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे के नापे वामन भगवान ने। फिर 7 लोक ऊपर के जब नापे तो भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को, सबको नापता हुआ जब सत्य लोक में पहुंचा, तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए भगवान के पांव का अंगूठा, चरणों को धुल लिया। उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के, तो जल डाला और धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया। किसने? बोलो। ब्रह्मा जी ने। किसने भर लिया? भगवान नारायण का, मतलब भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने कहां भर लिए? अपने कमंडल में। और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई पूरी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर उनके दिलीप, फिर हुए भगीरथ। क्या नाम पड़ा? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां थी। अच्छा, दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पत्नियां ही आपस में घर्षण करो,
जब दोनों पत्नियों का घर्षण किया गया शारीरिक, तब दोनों पत्नियों के घर्षण से एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा भगीरथ। उनका नाम इसलिए पड़ा भगीरथ क्योंकि ये दो भगों के कारण प्रकट हुए, तो भगीरथ नाम पड़ा। पर इनके शरीर में हड्डी थी नहीं ज्यादा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया, फिर इन्हें जीवन दिया। उन्हीं का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, गंगा मैया दो, ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के अपमान करके जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके थे। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु आप जरा गंगा जी को प्रकट करिए, तो भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी ने उस जल की कमंडल से एक धारा गिरा दी, जरा सी। पर वो धारा इतनी तेज से आई कि वो पाताल में चली जाती। तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा वेग पृथ्वी सह ना पाएगी, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को प्रकट करके कहो कि वो हमारे तेज को सहे। तब भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न किया, और शिव ने कहा कि भगवान का चरणामृत है गंगा, तो प्रभु के चरणामृत को तो भक्त अपने माथे पर सजाता है। तो गंगा मैया को भगवान शिव ने अपने माथे पर सजाया, और वही वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें धीरे से छोड़ा। और जब धीरे से छोड़ा तो गंगा मैया को हरिद्वार के ऊपर एक साधु रहते थे जिनका नाम था जन्नू ऋषि। क्या नाम था? जन्नू ऋषि। तो जन्नू ऋषि ने गंगा जी ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। बाबा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई भगीरथ जी के पीछे पीछे, तो उनकी कुटिया बह गई। अरे बाबा जी ने कहे कौन हो, हमारी कुटिया बहा दी। यहाँ जन्नू बाबा गंगा जी को पी गए, बम, गंगा जी हो गई बम। अब भगीरथ जी बोले हे भगवान, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया, और बाबा जी पी गए, पूरी गंगा पी गए। हे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, थोड़ा कृपा करो। तब जन्नू ऋषि ने अपनी जांघ से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। तो अभी आपने देखा अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार, तो अब आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरुड़ आज कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप कर के भागीरथ लाए, तीनों लोक कीर्ति दर्शाए। पुणात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, और इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अब सरगुण निर्गुण, निर्गुण बताते थे, निराकार है भगवान, निराकार है। अरे निराकार तो हमने ना दिखता इसलिए है, जिन जो साधनाएं हमने की वो उनसे भगवान मिला नहीं। जैसे कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि बीज में वृक्ष है, और जब तक इसको बीजेंगे नहीं तो बीज में वृक्ष हमें दिखेगा कैसे। और दूसरा उदाहरण ये दिया है कि सरगुण निर्गुण का दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे भगवान शिव की जटा कुंडली में, जटा एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखाकर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है। ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। ये प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं। तो शिव जी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है। उसका नाम जटा कुंडली डैम है। तो वो सतलोक से गंगा आई थी, और उसके बाद वो जटा कुंडली डैम में 6 महीने तक रही। मतलब 6 महीने में वो जटा कुंडली जो डैम था, वो सरोवर था, वो भरा। उससे भरकर फिर वो ऊपर आई। उसी समय भागीरथ जी तप कर रहे थे गंगा को नीचे लाने के लिए। उनका आग्रह ना, गंगा ने आना था और भागीरथ ने जस पाना था। ये सारी कहानी अब समझ में आओगी। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? शिव की जटा रहे जो गंगा,
बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब कर कै भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी वहाँ पर मौजूद, साकार में थी। और वहाँ से ये गंगा नीचे गिरती है तो वहाँ से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है और फिर वहाँ से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नज़र नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषि में ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारे दिन में। जब न खींचे तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ होया। उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाने में सारा दिन लग जाता था दुल्हे का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मन सूत उलझाइया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता। क्यों, ये कहाँ से आ गई? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहाँ से आई? हमारी बुद्धि यहाँ तक थी, शिव जी की जटा में तो निकली, फू जो खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे बाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तक पड़ने लगी फालतू होगा, जो भगवान शिव ने कह दी तो थास्तु ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी शिव के, फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहाँ से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है वहाँ का। अब क्या बताते हैं गरुड़ यानी कबीर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं इनको सिर्फ कागभूषण और लोमस ऋषि के माध्यम से। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब कर के भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। और तोड़ कर दिया कि निराकार और साकार समझ लो, निर्गुण और सरगुण। ये वहाँ पर सतलोक में थी गुप्त, यहाँ नहीं आ रही थी। फिर शिव जी के लोक में आई, शिव जी के लोक में थी, यहाँ नहीं पहुँच रही थी। तो ये वहाँ गुप्त थी, वो यहाँ आ गई, ये हमें दिखाई देने लगे, सद्गुण हो गया। लेकिन ये पहले भी एज इट इज इसी रूप में विद्यमान थी। तो ऐसे ही परमात्मा साकार रूप में सतलोक में है, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमने उनको निर्गुण मान लिया, निराकार मान लिया। और वो स्वयं यहाँ आकर प्रकट हुए
तो साकार हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतलोक वह एक ऐसा लोक है जहाँ पर कुछ भी चीज खराब नहीं होती, वहाँ पर सब अमर है। जैसे सदाबहार फल फ्रूट, वहाँ पर कुछ भी नहीं खराब होता, ना ही किसी की मृत्यु होती है। वहाँ की जो आत्मा है सब युवा रहती है, वहाँ पर कुछ भी बुढ़ापा नहीं होता। वहाँ पर दूधों की नदियाँ बहती हैं और वहाँ पर अमृत जल के सरोवर हैं और बड़े बड़े सरोवर हैं। गंगा यहाँ पर सतलोक का सैंपल है एक दिखाने के लिए। जैसे गंगा का पानी खराब नहीं होता, चाहे हजारों वर्ष तक रखे रहो, ऐसे ही सतलोक में वहाँ पर कुछ भी खराब नहीं होता। और गंगा भी सतलोक से आई है। जैसे पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक नासवान है, तो गंगा यहाँ पर कैसे आ सकती है? गंगा वो सतलोक से आई हुई है, अमर लोक से आई हुई है, जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब जी विराजमान है, वहाँ से आई है। इसलिए गंगा जल का पानी कभी खराब नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।